हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब व्रत करना है और ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करना है, इस सब की जानकारी ना आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है जिसे ज्येष्ठी पूर्णिमा कहा जाता है और वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है उस दिन वट सावित्री पूर्णिमा भी कहलाती है। और ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या पे संपूर्ण अधिक शहरों में ना आपको वट सावित्री व्रत किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात इन जो आसपास की जो जगहें होती हैं ना, वहाँ पे ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत किया जाता है। और इस दौरान 2026 में अधिक मास लगा था, तो इसकी वजह से फ्रेंड्स जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून को दिन सोमवार को किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी एक अगर नया व्रत उठाना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना चाहते हैं, पूर्णमासी का व्रत पूजन करना चाहते हैं ना, तो आपको यह व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कोई भी नया व्रत शुरू करने के लिए बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है ना, तो इस कारण की वजह से आपको कोई भी नया व्रत आप शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि में सत्यनारायण भगवान को समर्पित है। माता लक्ष्मी चंद्रदेव की इस दिन के स्वामी हैं। इस दिन फ्रेंड्स किया गए कार्य अनंत गुना लाभ देते हैं और शारीरिक मानसिक शरीर की वजह से ना आप कष्टों में हैं, तो इस तिथि में आपको अगर ये सब कार्य आप करते हैं ना, तो ये आपकी जो है शरीरों से और मनों से जो परिस्थिति जो संकट है ना उसको दूर करने की विशेष होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है मन का कारक है। और इस दिन फ्रेंड्स सफ़ेद चीज़ों का ना दान करना, सुहाग सामग्री दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन ना बहुत सरल होता है, विशेष सहयोग के साथ दिन होता है। तो आपको पीपल पेड़ की पूजा ज़रूर से करें। वट पूर्णिमा इससे कहा जाता है। तो किसी कारण की वजह से ना अगर आप अमावस तिथि पर व्रत आपका छूट गया हो ना, तो इस पर भी आप व्रत कर सकते हैं। और वट वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है इस दिन। वट सावित्री पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पे अगर आप चंद्रदेव का ध्यान करते हुए अगर आप बेलपत्र, चावल, पंचामृत चढ़ा के ना शिव जी का ध्यान पूजन करते हैं ना, तो इससे कहा जाता है कि आपका जो शरीर है, आपका जो मन है ना, जो चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, तो इससे ना आपका सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और आपके सभी काम बनते हैं शिवलिंग पर। इस दिन फ्रेंड्स जो है अगर हम पंचामृत से या फिर उनको गंगा जल से जो चढ़ाते हैं और इससे ना उनको समर्पण करते हैं, तो इससे ना शिव जी की विशेष कृपा मानी जाती है। और किसी कारण की वजह से आपके कुंडली में कोई भी स्थिति मजबूत नहीं होती है, तो ना आपको इस दिन फ्रेंड्स शिव जी को चावल चढ़ाना चाहिए, पंचामृत चढ़ाना चाहिए। और इससे ना कहा जाता है कि ये सौभाग्य को बढ़ाता है। और फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन ना जो इस छोटे छोटे से कार्य हैं ना अगर हम करते हैं, तो हमारे जीवन में जो है कई तरह के बदलाव आते हैं। इस दिन पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की जी को पूजन करना, पंचामृत चढ़ाना और उनको पंजीरी का भोग लगाना, खीर केले का भोग लगाना, इससे ना लक्ष्मी की प्राप्ति करवाता है। और इस दिन जो है पूर्णिमा की जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा है ना, वो सोमवार के दिन होने के कारण से ये विशेष जो है तिथि बहुत श्रेष्ठ है। तो क्योंकि इस दिन महादेव का पूजन करना, नारायण जी का पूजन करना और चंद्रदेव का पूजन करने की बहुत खास तिथि है। 2026 में पूर्णिमा जो है 29 जून दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत किया जाएगा। और वट सत्यनारायण भगवान का पूजन और पूर्णमासी की व्रत पूजन सभी कार्य जो है इसी दिन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको ना इस दिन चंद्रमा की ज़रूर से पूजन करना है। और अगर आप व्रत करते हैं तो आपको इसी दिन फ्रेंड्स जो है 29 जून को ही चंद्रदेव का भी व्रत पूजन जो है इसी दिन सारे कार्य जो है सत्यनारायण भगवान का पूजन और जो वट सावित्री का व्रत पूजन है ना, उसी 29 जून को दिन सोमवार को मनाया जाएगा। तो इस दिन बहुत खास दिन होता है वट सावित्री की पूजन अगर आप करते हैं तो ये भी खास दिन है। तो किसी कारण की वजह से अगर आप व्रत अमावस्या के दिन छूट गया हो ना, तो आप वट सावित्री का व्रत पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तिथि बहुत श्रेष्ठ है। और
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन फ्रेंड्स आपको अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा आप खुद से करें, नहीं तो आप पंडित द्वारा भी करवा सकते हैं। कोई भी नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ये भी बहुत शुभ तिथि है। और यहाँ अपने घर में आप तुलसी जी की सेवा, पीपल पेड़ की पूजा इस दिन ज़रूर से करें। अपने रसोई घर में एक दीपक अन्नपूर्णा के नाम की माता के नाम से जलाना, अपनी जो चौखट होती है घर की वहाँ पे दीपदान करना विशेष कार्यों में सफलता दिलाती है। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पे ये खास तिथि में जो पूर्णिमा आ रही है ना, तो इस दिन फ्रेंड्स अपने घर में आप जो है सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर से करें। और अब ये दीपदान का जो आप जो है तुलसी जी पे, पीपल पेड़ के नीचे, अपने घर की चौखट पे और मंदिर जो रसोई घर है ना वहाँ पे करने से हमें अनंत अनंत इसका फल की प्राप्ति करवाता है। और अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन, लक्ष्मी पूजन करने से ना हमारे सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है, घर में सुख संपत्ति आती है। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ पूर्णिमा की शेयर की। हरे कृष्णा, राधे राधे।